आज के समय में ह्यूमन जो है अपने चारों तरफ एक मशीन से घिरा हुआ है। अगर वो अपने घर पे होता है तो डिफरेंट मशीन का यूज करके डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर वो अपने ऑफिस में होता है तब भी वो मशीन के साथ काम करता है। वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज के अंदर होता है तब भी मशीन के साथ काम करता है। अगर हम किसी मेडिकल फील्ड के अंदर काम करते हैं तब भी हम डिफरेंट मशीन का यूज करके मेडिकल फील्ड के अंदर काम करते हैं। अगर इवन हम लोग एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे जा रहे होते हैं, तब भी हम लोग यहाँ पे मशीन का हेल्प लेते हैं। तो ह्यूमन जो है आज के समय में अपने चारों तरफ मशीन से घिरा हुआ है। अगर ये मशीन नहीं होती तो ह्यूमन को अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती, टाइम लगता और किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसको अधिक से अधिक कॉस्ट लगता, टाइम लगता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, स्ट्रगल होती किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ह्यूमन ने क्या किया है, अपने चारों तरफ इस मशीन का फॉर्मेशन किया है और इस मशीन की मदद से वो क्या करता है, अपने काम को बहुत ही आसानी से परफॉर्म करता है। यहाँ पे ये जो सारे मशीन्स होते हैं, इस मशीन्स में से कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। कुछ ऐसे मशीन होते हैं जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है। जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, उसमें ह्यूमन क्या करता है, अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करके इंस्ट्रक्शन देता है, तो मशीन काम करता है। और कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जिसमें मशीन ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। मशीन जो होती है, स्वयं से डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है। जैसे रोबोट हो गया या हमारी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हो गए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स जो होती है, ये ऑटोमेटिक कैसे काम करती है? किसी भी रोड पे चल रही होती है, तो उसको कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, कहाँ पे रुकना है, कब ब्रेक लगाना है, ये सेल्फ से कैपेबल कैसे होती है? सेल्फ ऑटोमेटिक ये डिसीजन कैसे लेती है? अगर उस गाड़ी के आगे, उस व्हीकल्स के आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो ब्रेक क्यों लगाती है और कैसे लगाती है? ये सारा चीज़ जो होता है, ये ऑटोमेटिक होता है उस वैन के अंदर। अब ये ऑटोमेटिक कैसे होता है? वो चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कैसे करती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया, तो वो स्वयं से तुरंत वहाँ पे ब्रेक लगा लेती है। क्यों लगाती है? कैसे करती है? उस ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानती है? तो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए मशीन जो होता है, एक प्रोसेस का इस्तेमाल करता है जिसको हम बोलते हैं डेटा लेबलिंग। बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर डेटा लेबलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग एक जो रॉ डेटा होता है उस डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इमेजेस है या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मशीन जो होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करती है? तो मशीन जो होती है डेटा लेबलिंग का यूज करती है उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। डेटा लेबलिंग में क्या होता है, जो हमारी इमेजेस होती है या ऑब्जेक्ट होता है, उसके कई सारे फीचर्स के साथ डिफरेंट हमारी जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटा लेबलिंग ऐड ऑन कर देती है, जिससे मशीन जो होती है वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से लर्न कर पाती है कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो है क्या। अगर यहाँ पे कोई भी एल्गोरिथम या डेटा लेबलिंग नहीं होता मशीन लर्निंग के अंदर, तो यहाँ पे जो मशीन होती है, उसको अगर आइडेंटिफ़ाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए या रिलेशन को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जो हमारी डेटा सेट के अंदर एग्ज़िस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डेटा लेबलिंग जो होता है, वो किस तरीके से मशीन के अंदर वो मशीन को हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, तो ये एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग और अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ये मशीन को पता नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और ये हमारी एआई इनेबल्ड मशीन है। ये मशीन जो होती है वो ट्राई कर रही है इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे डेटा लेबलिंग जो हमारी प्रोसेस है वो मशीन को हेल्प करेगा इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे डेटा लेबलिंग के अंदर क्या है, ये जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। अब इस डेटा के अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। अब ये सारे फीचर जो होती हैं, वो आपकी मशीन जो होती है वो एक्सट्रैक्ट करती है, इस ऑब्जेक्ट से निकालती है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर आइज़ है, नोज़ है, माउथ है, हैंड है, लेग्स है और ये सारे फीचर जो होती है वो कहाँ पे होती है? एक ह्यूमन के अंदर होता है। फिर मशीन क्या करती है? इस फीचर को कंबाइन करती है और यहाँ पे लेबल लगता है और यहाँ पे टैग के रूप में ह्यूमन यहाँ पर लिखा जाता है।
अब यहाँ पे ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ह्यूमन के ब्रेन के अंदर ह्यूमन का जो पैटर्न होता है, एल्गोरिथम जो होता है, वो पहले से पड़ा हुआ होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होती है, ये ऑब्जेक्ट मशीन के ब्रेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होती है, उस ऑब्जेक्ट से मैच होता है। तो जैसे ये मशीन इस ऑब्जेक्ट को मैच करा पाती है, तो ये सक्सेसफुली प्रेडिक्शन कर पाती है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। तो इसमें इस मशीन को हेल्प किसने किया? डेटा लेबलिंग ने हेल्प किया। तो यहाँ पे डेटा लेबलिंग क्या है? हमारी एक प्रोसेस है जिसकी मदद से मशीन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाती है। डेटा लेबलिंग जो होता है मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक डेटा लेबलिंग आती है, मैनुअल डेटा लेबलिंग आती है, सेमी सुपरवाइज्ड डेटा लेबलिंग आती है। तो ये 3 टाइप्स की डेटा लेबलिंग आती है जिसका यूज़ मशीन के द्वारा किया जाता है। ऑटोमेटिक डेटा लेबलिंग के अंदर यहाँ पे ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। यहाँ जो भी हमारी ऑब्जेक्ट होती है, उस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट फीचर्स आपका इंस्ट्रक्शन करती है मशीन और ऑटोमेटिक डेटा लेबलिंग के अंदर ये क्या करता है, मशीन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल होता है। ह्यूमन का कोई भी एफर्ट नहीं होता है इसके अंदर। मैनुअल डेटा लेबलिंग के अंदर जो होता है, पूरे एंटायर डेटा लेवल के अंदर हमारा जो होता है ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है। ह्यूमन जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है डेटा लेबलिंग के अंदर और ये करता है क्या है, जो हमारी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे ह्यूमन का एंटायर डेटा के अंदर इंटरवेंशन होता है। सेमी सुपरवाइज्ड डेटा लेबलिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है ऑटोमेटेड एंड मैनुअल लर्निंग का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सेमी सुपरवाइज्ड लेबलिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मशीन लर्निंग है यानी कि मशीन जो होती है ये 3 टाइप्स की डेटा लेबलिंग का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।